श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरु देव भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण। करुणा निधान भगवान श्री राधा माधव प्रभु की कृपा से श्री ब्रजमंडल में बैठे हैं और आपके साथ कुछ चर्चा श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से कर रहे हैं। उसमें नारी शिक्षा की चर्चा हम कर रहे थे, तो आज उसका विषय है लक्ष्मी और रुक्मिणी जी का संवाद। लक्ष्मी जी और रुक्मिणी जी का जो संवाद है वो इसमें उद्धृत है। तो वह संवाद आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप सब ध्यान देकर सावधानी पूर्वक श्रवण करें। एक दिन रुक्मिणी जी श्री लक्ष्मी जी से मिलने बैकुंठ में गईं। उन दोनों में परस्पर अनेक विषयों में चर्चा होने लगी। बातों ही बातों में रुक्मिणी जी ने पूछा, देवी तुम किन स्त्रियों के पास सदा रहती हो? तुम्हें कैसी स्त्रियां प्यारी हैं? किन उपायों से स्त्रियां तुम्हारी प्रीति भाजन बन सकती हैं? रुक्मिणी जी ने पूछा कि कैसी स्त्रियां तुम्हें प्रिय हैं? लक्ष्मी जी से आपकी प्रसन्नता स्त्रियों को कैसे प्राप्त हो सकती है? तो लक्ष्मी जी जिनके पास सदैव रहती हैं, लक्ष्मी जी जिनके ऊपर प्रसन्न रहती हैं, लक्ष्मी जी को जो प्यारी हैं, वे स्त्रियां कौन हैं? स्वयं लक्ष्मी जी अपने मुख से कह रही हैं। तो श्री लक्ष्मी जी हंसकर कहने लगीं, जिस स्त्री की अपने स्वामी में अचल भक्ति है वह मुझको सबसे अधिक प्यारी है। मैं उसे पल भर भी अपने से अलग नहीं कर सकती। ऐसी स्त्रियों के पास रहने से मुझे हर्ष होता है। मैं उनके सत्संग की इच्छा करती हूँ और सदा उनके साथ रहती हूँ। और सद्गुण होने पर भी जिस स्त्री की अपने पति में श्रद्धा नहीं है, श्री सीताराम, उसे मैं धिक्कारती हूँ और अपने पास नहीं आने देती। लक्ष्मी जी की इच्छा सब करती हैं, सब स्त्री पुरुष सबको लक्ष्मी जी की इच्छा है। सब चाहते हैं कि हमारे ऊपर लक्ष्मी माता प्रसन्न हो। चाहते कि नहीं चाहते हैं? लेकिन श्री लक्ष्मी जी को कैसी स्त्रियां अच्छी लगती हैं? स्वयं लक्ष्मी जी बता रही हैं, जो स्त्री क्षमाशील है यानी अपराध करने वालों को भी क्षमा कर देती है, उसके घर में मैं रहती हूँ। सदा सच बोलने वाली स्त्री मुझे विशेष प्यारी है। सरल स्वभाव की स्त्री ही मुझे पा सकती है। इसलिए स्त्रियों को सत्य बोलना चाहिए। जो स्त्री छल कपट चालाकी से दूसरों को ठगती है, जो झूठ बोलती है, उसे मैं धिक्कारती हूँ और कभी दर्शन भी नहीं देती। जो स्त्रियां पवित्र रहती हैं, शुद्ध आचरण वाली हैं,
देवता और विद्वान ब्राह्मणों में भक्ति रखती हैं, पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, अतिथि सेवा के लिए सदा तैयार रहती हैं, वे मुझको जल्दी प्राप्त कर लेती हैं। जो स्त्रियां इंद्रियों को जीत चुकी हैं, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष का मुंह देखना भी जिन्हें नहीं सुहाता, उनके घर से मैं कभी नहीं निकलती। ऐसी स्त्रियां मुझे अपने वश में कर लेती हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा, बहन रुक्मिणी, अब मैं उन स्त्रियों को बतलाती हूँ जो मुझे प्रिय नहीं लगती, जिनसे मैं अप्रसन्न रहती हूँ, जिनको मैं धिक्कारती हूँ। जो स्त्रियां सदैव अपने पति के विरुद्ध काम करती हैं, पति को तरह तरह से सताती हैं, उसे कड़वे वचन सुनाती हैं, ऐसी स्त्रियों पर मैं बहुत नाराज़ रहती हूँ। मैं कभी उनका मुँह भी नहीं देखती। जो स्त्रियां अपने पति का घर छोड़कर दूसरे के घर में रहने को आतुर रहती हैं, दूसरे पुरुष से प्रेम करती हैं, ऐसी स्त्रियां नरक के कीड़े बनती हैं। मैं सपने में भी ऐसी स्त्री के पास नहीं जाती। जो स्त्रियां बेशर्म हैं, झगड़ालू, लड़ाईखोर हैं, कड़वी बोलती हैं, बहुत बोलती हैं, चाहे जिसके साथ बातचीत करती हैं, चाहे जिससे लड़ बैठती हैं, क्रोधी स्वभाव की हैं, बात बात में चिढ़ती हैं, जिनमें स्नेह और दया नहीं है, ऐसी स्त्रियों को मैं त्याग देती हूँ। जो अपवित्रता से रहती हैं, बहुत सोती हैं, आलस्य के वश में रहती हैं, बड़ों का कहा नहीं मानती, काम करते समय परिणाम का विचार नहीं करती, घर में अच्छी तरह व्यवस्था नहीं रखती, घर की चीज़ों को चाहे जहाँ फेंक देती हैं, ऐसी स्त्रियां मुझे कभी अपनी नहीं बना सकती। ये बात स्वयं लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी जी से कही है। बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर चर्चा है। ऐसे सब लक्षण, ऐसे सब गुण जो लक्ष्मी जी को प्रिय लगते हैं, वे सब माताओं को, बहनों को प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वे सब लक्षण हमारे भीतर आवें। ये स्त्रियां ग्रह लक्ष्मी होती हैं। ये चाहे तो घर को स्वर्ग बना दें और चाहे तो घर को बिगाड़ दें, उजाड़ दें। तो घर में संपत्ति, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, घर में संपत्ति है तो इसका कारण है कि वहाँ स्त्री जो है सुलक्षणा है, और घर में दरिद्रता है तो उसका कारण है कि वहाँ स्त्री में कुछ दोष हैं, जिनके कारण घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। तो माताएं कृपा करके हम निवेदन करें आप सभी के चरणों में कि ऐसा वातावरण घर का बनावें, ऐसा माहौल घर का बनावें जिससे लक्ष्मी जी के सहित सभी देवता आपके घर में खूब प्रसन्नतापूर्वक निवास करें। बस आज के लिए इतना ही। आगे इसी नारी शिक्षा पुस्तक में आगे का जो विषय है वो नारी और नर का परस्पर संबंध, इसकी चर्चा, और इसके बाद भारतीय नारी का स्वरूप और उसका दायित्व, इसकी चर्चा भगवत कृपा से हम आगे करेंगे। आज बस यहीं विराम करते हैं। आप सभी को सादर जय सिया राम, राधे श्याम। आप सभी प्रसन्न रहें, आपका मंगल हो, ऐसी श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सभी को सादर हरि स्मरण। जय सिया राम।